सरोकार। नमस्कार, आप देख प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। फोर्स कितनी अलर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा। प्रदेश तक होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही इस पर बार बार बवाल होता है। कम वक्त में पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिहार में यात्रा के रूट पर दूसरे धर्म के लोग भी विपक्ष का कहना है कि अगर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। पिछले कुछ समय में हिंदू कार्यक्रमों में थूकने के कई वीडियो वायरल हो आया है। कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई को आजमा लें क्या, हम तो बाहर हैं जब्त की हद से, हम तो बाहर हैं जब्त की हद से, आसमां सर पे अब उठा लें क्या, आसमां सर पे अब उठा लें क्या। मतलब है कि आस्तीनों में सांप पालें क्या। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े उसके लिए काम करना चाहते हो, और दूसरी तरफ आप धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर नेम प्लेट लगाने पर मजबूर किया जाएगा तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागोवाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा। और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स, ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा। उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है। और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। कांवड़ यात्रा पर योगी फोर्स फुल एक्शन मोड पर है। कोई कट्टरपंथी या कोई शरारती तत्व अगर कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की सोच रहा है तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि इस बार योगी फोर्स ने पूरे कांवड़ रूट को लेकर स्पेशल जोन तैयार किया है और किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया है।
योगी फोर्स कावड़ यात्रा के लिए फ्लैग मार्च कर सुरक्षा मजबूत कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी सर्चिंग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर संत कबीर नगर तक पुलिस सड़कों पर उतरकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रही है। यूपी में योगी फोर्स अलर्ट। मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, मथुरा, महाराजगंज देश का सबसे सेंसिटिव जोन। योगी का मेगा ऑपरेशन ऑन। कावड़ यात्रा रूट को अलग अलग जोन में बांटा गया। यूपी में योगी फोर्स अलर्ट। फिर जोन को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। मेरठ रेंज के 4 जिलों में 57 जोन और 155 सेक्टर, 184 सेंसिटिव जगहों की भी पहचान की गई है। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में कांवड़ के लिए 540 किलोमीटर चिन्हित। 119 जगहों पर पुलिस बैरियर लगाए जा रहे हैं। 15,000 से अधिक की पुलिस फोर्स तैयार की जाएगी। सीएम योगी ने सख्त चेतावनी भी दी है कि शोभा यात्रा और जुलूस के लिए अगर पेड़ काटा गया या फिर किसी गरीब व्यक्ति का घर हटाया गया तो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश से साफ है कि प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ कानून व्यवस्था का संतुलन बनाकर त्योहार मनाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति धार्मिक आयोजन की आड़ में समाज में नफरत का जहर घोलने का प्रयास करेगा तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कावड़ यात्रा पर बवाल, सवाल ही सवाल। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विकास जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश से बिहार तक के ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बार बार बवाल क्यों होता है और इन 11 सालों में ये बवाल और बढ़ गया है? ये विपक्ष का आरोप है, जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आरती जी आपका। आरती जी, जिस तरीके से आपने विगत कई दिनों से इन चीजों को एक राजनीतिक रंग दे करके और तमाम चीजों को होते हुए देखा, और बड़ा दुखद है कि उत्तर प्रदेश में जब कोई तजम्मुल गोपाल बन करके हमारी भावनाओं के साथ, सनातन प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उस पर किसी राजनीतिक दल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आरती जी। यशवीर महाराज के तो ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप, सरकार को घेर दिया, तमाम बातें कर दी गई। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा अभी एक इटावा की घटना पर किया गया, लेकिन उसके बाद जब वो तजम्मुल गोपाल बनकर घूमता रहा तब किसी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता का कोई बयान नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना हो हल्ला मचाया, कुछ नहीं। क्योंकि सनातन के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो वो इन्हें सूट करता है, इनकी पर्सनालिटी को सूट करता है। लेकिन अगर हमने अगर किसी भी प्रकार से अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को सुरक्षित बनाने के लिए या धर्म का बचाव करने के लिए हमने अगर अपनी भावनाओं को आहत होने से रोकने के लिए कोई भी कदम उठा लिया तो उस पर इनका हाय तौबा मचाना लाजमी हो जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और मुझे लगता है कि इस पर पूरे देश की निगाहें हैं और समाजवादी पार्टी के चाल चेहरे को पुनः बेनकाब होते हुए पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। हाँ। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि सरकार का आदेश क्या किसी वर्ग विशेष के लिए था? क्या सरकार का आदेश किसी वर्ग विशेष? सरकार ने एक कॉमन ऑर्डर जारी किया, चाहे वो हिंदू दुकानदार हो, हिंदू ढाबा मालिक हो, हिंदू होटल व्यवसायी हो, उसको भी अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसको भी अपनी डिटेल साझा करनी पड़ेगी। हाँ। और ये आदेश सबके लिए था, लेकिन उसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग, बड़ा दुखद है कि आप इस तरीके की घटना पर पहलगांव के आतंकियों तक को डिफेंड करने पर आमादा हो गए। आप स्थिति देखिए कि पहलगांव के आतंकियों को एक सुरक्षा कवच देने का काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है, ऐसे मुद्दों को उछाल करके, ऐसे मुद्दों का सहारा लेकर के। ठीक है, पूजा जी, पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी, अगर योगी फोर्स पूरी तरह से तैनात है, रूट पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है, प्लान बना लिए गए हैं, तो रूट को लेकर अब विवाद कहां से आ गया? आरती जी, आपको नमस्कार और भाजपा के प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। आरती जी, जब जो है सरकार जो है रूट पे लेकर के चप्पे चप्पे पर इतना जो है स्ट्रांगली है, तो फिर ये संगठन के कौन से ठेकेदार हैं जो कानून को हाथ में ले लेंगे? अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को डिफेंड करने में आगे। अरे जो है थोड़ा तो संयम रखिए, थोड़ा तो ईमान रखिए। क्या ईमान ही बेच डालेंगे कि जो है देश में? बड़ा विडंबना वाली चीज है आरती जी। आप सोचिएगा
कि एक तो विदेश से आए हुए लोग थे जिन्होंने जो है आकर के हमारे यहाँ पे धार्मिक सौहार्द खराब करने का कोशिश किया और हमारे लोगों को मारा। वो तो बंदे हैं, उनके साथ में जो किया जाए वो बहुत बुरा है, उससे और ज्यादा करना चाहिए, जो हुआ वो कम हुआ है। हाँ। और अभी जब हमारे ही देश में, हमारे खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसे संगठन बन के निकलेंगे, वो जाएंगे, कानून को हाथ में लेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, अगर आदमी आधार कार्ड नहीं देगा तो उसका जो है कपड़े उतार करके पहचान करेंगे। ये आतंकवाद तो है। पहलगाम आतंकी हमले से उत्तर प्रदेश में सामाजिक आतंकवाद लगातार बढ़ते चला जा रहा है। बिल्कुल वो गलत काम है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले से तुलना करना, आतंकवाद को उसको उजागर कर रहे हैं कि ये भी आतंकवाद है। हाँ जी आरती जी, आपका प्रश्न क्या था? बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले से उससे तुलना करना क्या ठीक है? वो उससे ज्यादा गंदा है ये। वहां तो बाहरी लोग थे, यहाँ तो अपने लोग हैं। आरती जी आप बताइए कि अगर जो है आपसे आपकी पहचान पूछी जाए, आप नई पहचान बताएंगे तो आपका कपड़े उतारे जाएंगे क्या? ये तो उससे और ज्यादा खतरनाक है। वो तो बाहरी थे, ये तो अपने ही घर के लोग हैं ना। और अपने ही घर के लोग जब जो है आतंकवादी जैसे हरकतें करने लग जाए तो और खतरनाक है। सरकार हाथ पे हाथ रख करके क्यों बैठी हुई? भी कह रहे कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई थी कि नाम लिखा जाएगा। पहली बात तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ही कहा था कि नहीं, नाम लिखने जैसा ऐसा जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी जो फसाई है, कंपनी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग है कि भाई आपको अपना फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना पड़ेगा, आपको अपना फोन नंबर वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपको चेक करना चाहिए ना। और आरती जी एक बात और समझ में नहीं आती है मुझे कि नाम लिखने से शुद्ध कैसे हो जाएंगी चीजें। नाम लिखने से अगर शुद्ध हो जाती हैं चीजें तो फिर मुझे लगता है कि ये जो एजेंसीज बनी हुई हैं, जो फसाई विभाग बने हुए, इन विभागों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें तो टैक्स का पैसा ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, आपकी बात आगे बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपको पूजा जी, वही ज्यादा सही रहेगा। अगर नेम प्लेट पर नाम लगाने के लिए अगर आप लोग मजबूर करेंगे तो ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रहार होगा, विकास जी विपक्ष कह रहा है। मुझे लगता है कि हमारी समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट साथी को ये पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या कोई ऑर्डर में लिखा है कि इस जाति वर्ग के लिए, इस धर्म के लिए ऑर्डर है, सारे लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ही आपत्ति है इस पे। आप ये भी महसूस कर रही होंगी आरती जी बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, इसकी जरूरत कब पड़ती है? आप समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देखिए। जब थूक करके रोटी खिलाई जाती है तब समाजवादी पार्टी तो लेकिन विकास जी रूट ही बदल दीजिए, उस जहां पर सेंसिटिव रूट है वहां से अलग रूट बना दीजिए। विपक्ष की ये सलाह दे रहा है तो ये विवाद ही नहीं पैदा होगा। मुझे लग रहा है ये वही काम है जो समाजवादी पार्टी करती रही है। लेकिन अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम डीजे नहीं उतरने देंगे। हम अगर डीजे बैन कराएंगे तो हम लाउड स्पीकर भी बैन कराएंगे। हम वो सरकार नहीं है जो केवल डीजे उठा करके कांवड़ यात्राओं में बैन कर देंगे लेकिन लाउड स्पीकरों पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। स्पष्ट रूप से समझिए, आप अखिलेश यादव की मंशा समझिए। अभी आपने आपकी पीआर टीम ने एक अखिलेश यादव जी की शायद बाइट चलाई थी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो वो मुझे दिख नहीं रहा था। क्या अखिलेश यादव जी की वो बाइट थी ना? हाँ बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल। अखिलेश यादव जी अपने उस बाइट में कह रहे हैं पानी चढ़ाने जाते हैं। हम पानी चढ़ाने नहीं जाते अखिलेश यादव जी, हम जल चढ़ाने जाते हैं। हम भगवान शिव को गंगा जल से नहलाने जाते हैं। अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी पड़ेगी। शायद वो आज इतने विमुख हो गए हैं कि वो अपनी उस संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। हम पानी चढ़ाने नहीं भगवान शंकर पर जाते हैं आरती जी हम जल चढ़ाने जाते हैं। और मुझे दुनिया में कोई इकलौता ऐसा भक्त बता दीजिए, इकलौता ऐसा सनातन प्रेमी बता दीजिए जो पानी चढ़ाने शंकर जी पर जाता हो। जल्दी से काम करिए क्योंकि समय कम है मेरे पास। जल्दी से पूजा जी। आरती जी मुझे लगता है कि सरकार को, भाजपा के प्रवक्ता को इस चीज पे काम करना चाहिए कि जो है किस तरीके से वहां पे कांवड़ यात्रा सही तरीके से जा सके, ना कि वेज क्रिएट करने के। आप बताइए पानी चढ़ाने जाते, अगर कोई इंग्लिश का आदमी बोलेगा तो क्या कहेगा? होली वाटर ही कहेगा ना। वो थोड़े जल उसको कहने लग जाएगा। जल एक हिंदी शब्द है, जल का जो है उर्दू वर्जन ही मुझे लगता है पानी, जहां तक मेरी जितनी जानकारी है। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जाना पूजा जी ये पानी ये आप तय कर दीजिए। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है भाई। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि योगी का संदेश त्योहारों पर सख्त संदेश है। वही योगी का क्या कुछ निर्देश है हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से पहले बताएंगे। तो योगी ने अराजक लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिया। जाति संघर्ष फैलाने की साजिश अब यूपी में नहीं चलने वाली है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस बिक्री पूरी तरह से पाबंदी होगी, रोक लगेगी। ओवर रेटिंग से सख्ती से निपटा जाए।
संचालकों को लिखना होगा नाम। ये कोई धर्म से जोड़कर देखने वाली बात नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सभी को अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा। अराजक लोगों की पहचान निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जाति संघर्ष फैलाने की अगर साजिश रची जाएगी तो सख्ती से निपटने के भी निर्देश हैं। कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार ना करें। तो पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया गया है, सीमा से ज्यादा ना हो, ताजिया, डीजे, रथ की ऊंचाइयां। तो डीजे, ढोल, ताशे की आवाज की सीमा तय होगी। तो ये गाइडलाइन जारी कर दी जा चुकी है। इसको लेकर भीड़ प्रबंधन, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखे इस दौरान। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, मथुरा, महाराजगंज, यूपी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बताते चले, जहां पूरा खाका तैयार है इसके लिए, कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ यात्रा रूट को अलग अलग जोन में बांट दिया गया है। यूपी में योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। फिर जोन को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। मेरठ रेंज के 4 जिलों में 57 जोन और 155 सेक्टर बनाए गए हैं। और जबकि 184 सेंसिटिव जगहों की पहचान की गई है। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में कांवड़ के लिए 540 किलोमीटर चिन्हित किया गया है। 119 जगहों पर पुलिस बैरियर लगाए गए हैं। 15,000 से अधिक की पुलिस फोर्स तैनाती की गई है। सीएम योगी की सख्त चेतावनी भी है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा और जुलूस के लिए अगर पेड़ काटा गया तो फिर भी किसी गरीब व्यक्ति का घर हटाया गया तो इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने निर्देश में साफ कर दिया है कि प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ कानून व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना, त्योहार उसी के साथ मनाएं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक आयोजन की आड़ में समाज में नफरत पैदा करेगा, जहर घोलने का प्रयास करेगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी फोर्स है सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा पर योगी फोर्स फुल एक्शन मोड पर है। कोई कट्टरपंथी या कोई शरारती तत्व अगर कांवड़ यात्रा पर विघन डालने की सोच रहा है तो उसकी अब खैर नहीं होगी, क्योंकि इस बार योगी फोर्स ने पूरे कांवड़ रूट को लेकर स्पेशल जोन निर्धारित कर दिया है और किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। योगी फोर्स कांवड़ यात्रा के लिए फ्लैग मार्च कर सुरक्षा मजबूत कर रही है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सर्चिंग मोड पर हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर संत कबीर नगर तक पुलिस सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का इंतजाम कर रही है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिखा रही है। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से विवाद तो गहरा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जिलेवार आपको दिखाएंगे कि आखिरकार तैयारी कैसी है। कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, वो ग्राउंड जीरो से हमें हकीकत बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कांवड़ मुहर्रम को लेकर। तो यूपी में धर्म युद्ध एक तरफ देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से फुल टू एक्शन मोड में योगी फोर्स नजर आ रही है। जहां एक तरफ गाइडलाइन आ चुकी है कि ताजिया कितनी ऊंची रखनी है, कितना कान फोड़ू जो साउंड होते हैं उन्हें बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। तो दोनों के लिए गाइडलाइन आ चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम और कांवड़ को लेकर हम लगातार बवाल और सियासत इस पर देखने को मिल रही है। तो लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक ये यात्रा होते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बवाल कहीं नहीं देखने को मिलता है। इस सवाल का जवाब यात्रा का रूट बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिले आते हैं। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सरकारों ने कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा रूट क्यों नहीं बनाया जहां वे अपने धार्मिक यात्राएं स्वच्छता और पवित्रता के साथ निकाल सके। विपक्ष का कहना है कि अगर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो यह सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। पिछले कुछ समय से हिंदू कार्यक्रमों में थूकने के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं और थूकने वाले विशेष धर्म से जुड़े लोग बताए जाते हैं, जिसको लेकर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। यह पहचान पर घमासान का नया संग्राम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि योगी फोर्स पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है।
आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से लगातार सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का भरोसा प्रशासन दिला रहा है, लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं भी सामने आ रही है कि आधार कार्ड चेक करे गए और उसके साथ साथ कई ऐसी अभद्रता की गई, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगा है। सवाल खड़े करने लाजमी भी है, क्योंकि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में ही क्यों घटित हो रही है, तमाम ऐसे सवाल हैं और कैसी तैयारी है वो जानने के लिए हम थोड़ी देर बाद अपने ग्राउंड जीरो से जुड़े सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार कांवड़ यात्रा मुहर्रम को लेकर व्यवस्था कैसी है और क्या वो व्यवस्था काफी है कि जिससे सौहार्द बना रहे, जिस प्रकार से योगी सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार योगी फोर्स कितनी अलर्ट मोड पर है। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। तो वही पीलीभीत का सीधे रुख करेंगे जहां से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, क्या ग्राउंड जीरो पर तैयारी की बात की जाए, क्योंकि मुहर्रम भी आगे चल रहा है इस पर, तो कांवड़ यात्रा की बात की जाए, लगातार पीलीभीत में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ये क्या वजह थी कि इसलिए क्योंकि हर वर्ष की भांति यूपी में ही बवाला देखा जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा कहीं कांवड़ को खंडित करना या कई जगह जगह थूक देना या कई ऐसे कई बवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बार क्या कुछ निर्धारित की गई है कि कितनी बड़ी ताजिया होनी चाहिए और क्या रूट तैयार किए गए हैं? जी, जो पीलीभीत की बात की जाए, जो रूट बनाए हैं लमसम 50 के आसपास रूट बनाए गए हैं, और जो अभी जो ताजिया की बात की जाए, जो हालात में चल रहे हैं शायद जो कि रात में होते हैं, और जो योगी जी का आदेश था वो लगातार जारी है, जो यहाँ के अधिकारी है वो उस आदेश को निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, आशीष का रुख करेंगे। वो सेंसिटिव एरिया माना जाता है महाराजगंज, जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरती है। आशीष, तैयारियां प्रबल होंगी क्योंकि हमने अभी तस्वीर भी दिखाई थी। जी आरती, बिल्कुल आपको बता दे कि 6 जुलाई से जिस तरह से मुहर्रम का पर्व है, वहीं 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। सभी धर्म गुरुओं को निर्देशित किया जा रहा है कि मुहर्रम के पर्व के दृष्टिगत तय रूट के तहत ही जो ताजिया का जुलूस निकलता है उसको निकाला जाए। ताजिया की एक जो अनुमानित ऊंचाई है उसको 5 फीट से ज्यादा ना रखी जाए। पुलिस अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें किसी भी प्रकार का शस्त्र अस्त्र और शस्त्र लहराने की छूट नहीं दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के लिए महाराजगंज जनपद में प्रमुख जो मंदिर माना गया है, यहाँ पे पंचमुखी धाम इटैया मंदिर है, उसके लिए 12 स्थानों को रास्तों को चिन्हित किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया, खुले में मीट और मांस मछलियों की दुकानें को लेकिन क्या नेम प्लेट विवाद भी गहरा रहा? आशीष, क्या सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगा दिए गए हैं? जी, जिस तरह से योगी सरकार का नेम प्लेट को लेकर के वाद विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्षी नेता लगातार इसको लेकर के हमलावर हो रहे हैं, तो महाराजगंज प्रशासन ने भी इस पर कमर कस ली है। महाराजगंज प्रशासन के द्वारा इटैया मेले में लगने वाले सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं कि नेम प्लेट और भी जो भी संदिग्ध व्यक्ति है जो अराजकता फैला सकते हैं उन पे कड़ी निगरानी बनाए रखे। और अगर कहीं से किसी भी प्रकार का इस तरह का सूचना मिलता है तो उनसे कड़ी के साथ बिल्कुल। राहुल शर्मा भी लगातार पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, जिस प्रकार से मैं नेम प्लेट का जिक्र कर रही थी, क्या वहां पर भी जिला प्रशासन की ओर से लगा दिया गया है नेम प्लेट सभी दुकानों में? जी आरती जी, आपको बता दें तो पीलीभीत की बात की जाए नेम प्लेट की,
कुछ ऐसी दुकानें हैं जो पीलीभीत में जिसपे नेम प्लेट अभी तक लगी नहीं है, जो कि आदेशों से अवहेलना करते नजर आ रहे हैं अधिकारियों के जी। और कई ऐसे होटल भी हैं जहां पर नेम प्लेट भी नहीं लगी है, और कुछ ऐसे जो ठेले हैं फल फ्रूट के, उसपे भी नेम प्लेट नहीं लगी, ताकि जो कांवड़ियों को कैसे पता चलेगा ये कौन है कौन नहीं, क्या नाम से ये दुकान है। लगातार इस प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल लापरवाही तो देखी जा रही है, लेकिन क्या किन किन रूटों से गुजरती है वहां पर यात्रा, कांवड़ यात्रा? जी, पीलीभीत में जो कांवड़ यात्रा की बात की जाए, जो आसाम चौराहे से गुजरकर जो कचला के लिए जाती है पीलीभीत के लिए, और जो आसाम चौराहे से जो गोंडा के लिए गोला के लिए जाती है। बिल्कुल आशीष, एक प्रश्न आपसे ये है कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर लगातार कांवड़ी निकलते रहते हैं, मुहर्रम भी है, उसको लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्कता दिख रही है कि अभी पूरी से तरह से सूखा पड़ा हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुहर्रम पर्व और कांवड़ यात्रा को लेकर के महाराजगंज पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से पगडंडियों का निरीक्षण किया जा रहा है, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है, सभी अराजकता फैलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, अपराधी प्रवृत्ति के जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करके सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाई जाएगी तो उनसे सख्ती के साथ प्रशासन निपटने का काम करेगा। नजर बनाए रखिए आशीष, और आप भी नजर बनाए रखिए राहुल। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आप दोनों का। तो आपको बता दें कि लगातार विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच योगी सरकार लगातार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो कांवड़ यात्रा पर गाइडलाइन आ चुकी है। तो इस खबर में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए।